Determine reactions at A and E for the beam shown in figure. इस फिगर में, इस प्रॉब्लम में A हिंज्ड सपोर्ट है और A रोलर सपोर्ट है। इधर यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है और इधर एक कपल दिया गया है 100 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज कपल। ये 200 किलो न्यूटन फोर्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज दिया गया है और इधर एक सिंगल लोडिंग 200 किलो न्यूटन सिंगल पॉइंट लोडिंग दिया गया है। हमको इधर रिएक्शन सेट ए और रिएक्शन सेट ई फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, इधर हिंज्ड सपोर्ट है तो इधर दो रिएक्शंस डेवलप होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये रोलर सपोर्ट है तो इधर एक परपेंडिकुलर रिएक्शन डेवलप होगा। इस 200 किलो न्यूटन फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन करेंगे। 200 cos 45 हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, 200 sin 45 वर्टिकल रेजोल्यूशन होंगे। नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, इसको सिंगल पॉइंट लोड करेंगे 20 into 3 60। किधर एक्ट होगा? हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ द लोडिंग। इधर से 1.5 और इधर से 1.5 पे ये सिंगल पॉइंट लोडिंग एक्ट होगा। नेक्स्ट, ये रेक्टेंगल बनाएंगे 20 into 3 60। किधर एक्ट होगा? सेंटर ऑफ द लोडिंग 60 किलो न्यूटन एट हाफ ऑफ द लोडिंग। नेक्स्ट, सभी वर्टिकल फोर्सेस को रेड कलर और सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ग्रीन कलर में डिनोट करेंगे। Resolving forces horizontally and equating to 0, summation of x equal to 0, AHA और A 200 cos 45, AHA पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, A नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो HA minus 200 cos 45 equal to 0, HA equal to 200 cos 45। तो हम नेक्स्ट सभी वर्टिकल फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे और इक्वेटिंग टू 0 करेंगे। समेशन Fi इक्वल टू 0, Va प्लस Vb इक्वल टू 200 प्लस 60 प्लस 200 साइन 45, 200 प्लस 60 प्लस 200 साइन 45। तो Va प्लस Vb इक्वल टू इतना आएगा, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। नेक्स्ट, सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे। फर्स्ट, HA पॉइंट ए से गुजरेगा, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0 रहेगा। नेक्स्ट, HB ये 200 cos 45 ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा और पॉइंट ए से गुजरेगा, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0 रहेगा। नेक्स्ट, ये VA फोर्स ऐसे पॉइंट ए से गुजरेगा और ये इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 आएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए 0। नेक्स्ट, ये 200 किलो न्यूटन फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल करेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 3 मीटर्स रहेगा। तो ये अबाउट पॉइंट ए टू क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 200 into 3। नेक्स्ट, 60 किलो न्यूटन फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा नीचे आएगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 4.5 मीटर्स रहेगा। ए अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा, तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 60 into 4.5। नेक्स्ट, ये 200 sin 45 ये ऐसा नीचे आएगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 9 मीटर्स रहेगा, 3 और 3। ए अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 200 sin 45 into 9, 200 sin 45 into 9 क्लॉकवाइज घूमेगा, तो प्लस
नेक्स्ट ये VB फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा ट्रैवल करेगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 12 मीटर्स और 3 3 3 3 12 मीटर्स और ये अबाउट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा और इसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए VB इंटू 12 मीटर्स, VB इंटू 12 मीटर्स। तो नेक्स्ट इधर एक कपल दिया गया है 100 किलोन्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये इसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए और एनी पॉइंट इन द प्लेन सेम रहेगा 100 किलोन्यूटन मीटर्स। तो ये इसका मूवमेंट अबाउट ए 100 किलोन्यूटन मीटर्स क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। नेक्स्ट सभी फोर्सेस हमने लिख लिए, वेटेड टू 0 कर दिया इधर, तो हमको VB वैल्यू मिलेगा। इस VB वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको VA वैल्यू आएगा। तो फाइनली सभी रिएक्शंस हमने फाइंड आउट किया। HA 200 cos 45 आ गया और VA 224.279 किलोन्यूटन आ गया और VE 80.142 किलोन्यूटन आ गया। सभी रिएक्शंस हमने फाइंड आउट किया और इधर शो कर दिया।